बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। मिनिस्ट्री बंटते ही सभी विभाग के जो मंत्री हैं अपने अपने दफ्तर पहुंचने लगे और दफ्तर पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होते गए। इसी क्रम में साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर या कहें कि कैबिनेट मंत्री जो हैं सुमित सिंह, वो भी आज मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से बातचीत की। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो वर्तमान राजनीति पर किए गए थे। कुछ सवाल ये भी थे कि जो उनके अटके हुए कार्य हैं वो कब तक पूरे होंगे। सीधी सी बात और स्पष्ट जवाब देते हुए उन्होंने जो भी कहा है वो हम जरूरी समझते हैं कि सबसे पहले आप सुनिए। सबसे पहले आप सबको और पूरे बिहार वासियों को आप लोगों के माध्यम से मेरा प्रणाम है कि मुझे फिर से विभाग का पदभार ग्रहण करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो अब बिल्कुल मुकाम तक पहुँच चुके थे और मुझे ये लग रहा था कि जब वो मुकाम तक पहुँच रहा है तो शायद हो सके कि ये विभाग हमारे पास रहे या ना रहे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताया और इसी विभाग का मंत्री मुझे बनाया, जिसमें मैं पहले भी 2 बार रह चुका हूँ और आज उसी विभाग का पदभार ग्रहण करने के लिए मैं आज यहाँ अपने कार्यालय में पहुँच गया। मतलब हमें लगता है कि बहुत जल्द हो सकता है, अगले महीने ही उसका, अगर आचार संहिता का ये बाध्यता नहीं होगा तो अगले महीने तक उसका उद्घाटन भी होगा। सुमित जी, आप लोगों ने एनडीए की सरकार बना ली और फ्लोर टेस्ट है 12 तारीख को आप लोग बहुत साबित करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के विधायक बिहार छोड़ दिए हैं और वो लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं। कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग अपने विधायकों को जानते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग हम लोग अपने विधायकों से मतलब रखते हैं और वहाँ भी तो कम ही है ना, अगर 16 गए हैं तो कम ही है। इसलिए ये भी सोचिए कि बाकी जो नहीं गए हैं कहाँ हैं। डर इस बात की है कि आप लोग या भाजपा मिलकर के कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं और अगर कोई जुड़ते हैं हमसे तो हम उनको मना क्यों करें? तो मतलब आप मानते हैं, आपने अभी कहा कि 3 विधायक नहीं है तो हो जाना है, आगे टीम में से अगर आगे समझा 5-6 तक बढ़ते तो आगे भी जिम्मेदार वो लोग नहीं होंगे। स्वाभाविक है, उनके विधायक उनसे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तभी ना इधर उधर कहीं गए होंगे। आरोप तो आपको भी लगेगा क्योंकि आप लोग जेबी को समर्थन दे रहे हैं, तो आप लोग भी उनको प्रोटेक्ट। हम पे क्या आरोप लगना? हम तो पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, हम पूर्व से ही अपना समर्थन जदयू को दिए हुए थे। आप आए और लेके आएंगे, देखिए, राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है, चलता रहता है। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल होगा, लगता है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ खेल हो सकता है या फिर कुछ आप लोग के यहाँ कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है? हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। अगर वो खेल खेलना चाहते हैं तो हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं और मुझे देख के भी आपको लगता रहा होगा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, इसलिए खेल तो होगा। इतना कार्य हुआ है, हम बोल नहीं पाएंगे इसको, आप लोगों को सबको हम सबको ग्रुप में डलवा है जो हम लोगों ने 3 वर्षों में जो किया है कार्य, और आप सभी लोग के लिए हम लोगों ने मंगवा लिया है। अगर सुमित सिंह साफ कह रहे हैं कि भाई जो भी हो रहा है हम इसको देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारे नेता ने फिर से हमें उस योग्य समझा है, फिर वही मंत्रालय, उसी मंत्रालय का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। उम्मीद है जैसे हम पहले कार्य कर रहे थे उससे बेहतर अपना जो कार्यभार है वो हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। एक अहम सवाल किया गया उनसे। तेजस्वी यादव हमेशा कह रहे हैं कि खेल होने वाली है, खेल होने वाला है, खेल होगा। कैसा खेल होगा? सुमित सिंह इस पर भी बड़े अजीब जवाब देते हैं। मीडिया से ही पूछते हैं कि आपको देखकर नहीं लगता है कि हम भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं? वो खेलेंगे तो हम भी खेलेंगे, हम सब खेलेंगे और देखते हैं इस खेल में जीत किसकी होती है। जाहिर सी बात है, खेल दोनों तरफ से बराबर की होगी, टीम दोनों तरफ वैसी ही है। अब कौन टीम भारी पड़ता है इस चीज को लेकर, इस सत्ता की जो गलियारा है उसमें जो कुर्सी लगी है उसको लेकर निश्चित तौर पर बड़ा ही मजेदार होगा वो दृश्य
हम सब के लिए। देखते हैं, इंतजार कीजिए। हम 10 से 12 के बीच में भी जो घटनाक्रम होंगे इस गलियारे में, हम सीधा आपको रूबरू कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।